हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कुछ लोगों को कहना है कि जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमें किसी को बताना नहीं चाहिए कि हमने दान पुण्य किया है। जहाँ हम कुछ भला करते हैं, जब हम नेकियां करते हैं तो बताना नहीं चाहिए। एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ दान पुण्य या कुछ नेकियां की हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तब होता है जब हम मंदिर जाते हैं और एक छोटा सा अमाउंट भगवान जी के नाम पे देते हैं, 101 रुपये, 251 रुपये। ठीक है, उस पर ये नियम लागू होता है कि जब हम फिर घर आएँ तो उस चीज़ का ख्याल ना करें कि हमने 101 201 रुपये चढ़ाए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो हमने एक छोटा सा अमाउंट भगवान जी को दिया है। लेकिन जहाँ आता है बिग अमाउंट, तो हमें वो दुनिया को बताना पड़ता है, गाना पड़ता है। उसके पीछे हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि दुनिया भी देखे और इस चीज़ में आगे आए, वो भी करें ये हेल्प। क्योंकि हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें, ज़्यादा से ज़्यादा डॉग शेल्टर्स में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड एज होम जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाइंड स्कूल में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स को खाना दें। तो वो एक सिंगल बंदा तो नहीं कर सकता ना। मैं अकेली तो पूरी जितने यहाँ पे सब कुछ ये है, तो मैं अकेली तो नहीं कर सकती हूँ ना इतने बिग अमाउंट में। तो इसके लिए मुझे एक टीम चाहिए ना। मेरी टीम कैसे बनेगी? मैं यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड क्यों करती हूँ? सिर्फ इसीलिए करती हूँ कि लोग मुझे देखें और आगे आएँ, और सब लोग इस चीज़ के लिए आगे आएँ। धीरे धीरे सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएँ और बहुत बड़े हाई लेवल पे ये काम चले। जानवरों की सेवा हो, गौशालाओं की सेवा हो, ब्लाइंड स्कूल्स में जाके हम अपना योगदान दें, हम नेकियां कमाएं। हमारा मकसद होना चाहिए अपने काम के साथ साथ हम नेकियां करें, अपने कर्मों को अच्छा करें। तो मेरा यूट्यूब पे आके ये बार बार एक ही वीडियो अपलोड करना और बार बार एक ही बात बोलना कि आप ये कीजिए ये कीजिए, ठीक है आप लोग बोर होते होंगे, लेकिन मैं बोर नहीं हो रही हूँ। मैं बोर इसलिए नहीं हो रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि कोई तो मुझे सुने और आगे आए, कोई तो बताए कि हाँ हमने भी शुरू कर दिया ये काम। ये आपके कर्म सुधारने की ही जरिया है। ये एक प्लेटफॉर्म जो है हमारा, आपके कर्म, मेरे कर्म, सबके कर्म सुधारने का एक जरिया है। तो इसीलिए मुझे बार बार ये बात बोलनी पड़ती है। तो अगर जिनके पास टाइम नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम गौशाला जाएं, हम इतने बिजी हैं। ठीक है, वो लोग नहीं जा सकते तो हमसे वो डायरेक्ट नंबर ले लिए, डॉग शेल्टर्स का, ब्लाइंड स्कूल का, गौशाला का, स्ट्रीट डॉग्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो वो इस तरीके से वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हम लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट सेवा दे सकते हैं। तो कुछ तो कीजिए ना। एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में कि नहीं ये नहीं वो नहीं। कुछ भी करें, लेकिन नए साल पे अपना मकसद रखिए कि कुछ ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-20 लोगों को खाना खिला सको, 10-20 डॉग्स को खाना खिला सको। ज़्यादा नहीं है तो शुरुआत 2 डॉग से ही कर लो। ठीक है, लेकिन शुरुआत तो कीजिए। बस, इंसान हैं हम लोग, हम तो मांग के खा लेंगे, भूख प्यास लगेगी इशारा कर लेंगे अगर हम नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, हमें तो कोई भी दे देगा, लेकिन जानवरों को कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसीलिए बार बार मुझे इनकी हेल्प के लिए आपको बोलना पड़ता है, आगे आना पड़ता है, और कोई रीज़न नहीं है। और मुझे यूट्यूब पे आके एक ब्लॉग बनाने का भी मेरा कोई भी शौक़ नहीं है। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आके ब्लॉग्स बनाऊँ। लेकिन मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है कि मुझे लोग देखेंगे, सुनेंगे, तो हो सकता है कुछ लोग शुरू कर दें ये काम करना। तो मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद भी यही रहा है कहीं ना कहीं। तो नया साल आने वाला है, मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठी हुई हूँ आप लोगों से, और बहुत आशा करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ आगे आएँ, जानवरों की सहायता करें, अंधों की सहायता करें, गौशाला में जाएं, दान पुण्य करें, अपने कर्मों को अच्छा करें। भक्ति का ये भी एक मार्ग है। दान पुण्य करना, अपने कर्मों को सुधारना, ये भक्ति का दूसरा ही मार्ग है। ऐसा करने से भगवान भी खुश होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे पूजा पाठ करके, घंटी बजाने से, बार बार मंदिरों में मत्था टेकने से ही भगवान खुश होते हैं। अगर हम अपने से छोटे, अपने से जानवरों या अपने से गरीब इंसान की सहायता करेंगे, उसमें भी भगवान खुश होते हैं। थैंक यू।